Welcome to my online class. This is Dr. M Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन सिंह कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर 1 का जो कोर पेपर 2 है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, उसमें हम लोग जो देख रहे हैं अब तक कॉम्बिनेशन सर्किट्स। हम लोगों ने अब तक दो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट देखे, एक हाफ एडर और दूसरा फुल एडर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिकोडर क्या होता है। डिकोडर भी एक तरह का कॉम्बिनेशन सर्किट ही है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी लॉजिक डायग्राम कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम जो है डिकोडर की डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए डेफिनेशन में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट और इट हैज़ n इनपुट लाइंस एंड 2 to the power n आउटपुट लाइंस। यानी नंबर ऑफ इनपुट्स लाइंस कितने होंगे, n होंगे, और नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस 2 to the power n होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू अगर 2 है तो इसकी ये इनपुट लाइन हो गई और इसकी आउटपुट लाइन क्या हो जाएगी, 2 to the power n का वैल्यू यहाँ 2 है तो 4, तो इसको हम कहेंगे 2/4 या 2 to 4 डिकोडर, 2 to 4 डिकोडर। यानी कि नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स 2 और नंबर ऑफ आउटपुट्स लाइन 4, n नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन होंगे और 2 to the power n जो है वो आउटपुट लाइन्स होंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है, वन ऑफ दीज आउटपुट लाइन विल बी एक्टिव हाई बेस्ड ऑन इनपुट्स। इनपुट के हिसाब से इनपुट्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नंबर ऑफ यहाँ ये आउटपुट जो होंगे वो एक्टिव होंगे। ठीक है ना, कोई एक ही आउटपुट एट ए टाइम एक्टिव होगा। तो अब इसको हम और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम के बाद उसकी ट्रूथ टेबल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें, ब्लॉक डायग्राम देख के हम समझते हैं। ये हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम है, n इनपुट लाइंस। ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितने हैं, n है। यहाँ पे जो भी इनपुट लाइंस होंगे इसकी आउटपुट लाइंस क्या हो जाएगा, 2 to the power n। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं डिकोडर, राइट। अभी हमको नहीं मालूम कि नंबर ऑफ n कितना है, नंबर ऑफ 2 to the power n कितना होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए अगर आपको दिया जाएगा 2 to 4 डिकोडर को बनाना है, आपको 2 to 4 डिकोडर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और आउटपुट लाइंस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनपुट लाइंस होगा, ये आउटपुट लाइंस होगा, और इसमें जो ये ई होगा ये इनेबल होगा। ठीक है, ये एक जो है ये सर्किट को इनेबल करेगा। अगर हमारा ई का मतलब इनेबल, अगर ई का वैल्यू 0 होगा तो ये ऑफ होगा, दैट मीन्स सर्किट जो है वो ऑफ होगा, डिसेबल्ड होगा। लेकिन जैसे ई का वैल्यू 1 होगा यानी कि सर्किट जो है वो ऑन होगा, सर्किट जो है वो ऑन होगा और वो क्या हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को यहाँ दिखाएंगे और आउटपुट लाइंस को यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ई को दिखा देंगे, ई को ऐसा आप डिफाइन करके एग्जाम में जरूर लिख देंगे। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम के बाद बारी आती है ट्रूथ टेबल की। चलिए अब दिखाते हैं आपको ट्रूथ टेबल इसकी हम कैसे डिजाइन करेंगे। देखते हैं इसकी हम ये ट्रूथ टेबल में ये देखें आप, ये ए और बी जो है ये इसकी इनपुट है, यानी कि हम 2 to 4 डिकोडर को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, 2 to 4 डिकोडर। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे 2, और नंबर ऑफ आउटपुट्स हमने यहाँ 4 दिखाया, 4 ही होगा। तो हमने इसको क्या सा दिखा दिया, y से y3 y2 y1 y0, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक हमारा ई है, ये इनेबल है। मान लें अगर हमारा ई जो है इनेबल 0 होगा तो दैट मीन्स सर्किट में कोई भी इनपुट नहीं जाएगा, ऑफ रहेगा, तो आउटपुट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे इनेबल 1 होगा तो 1 में हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 2 है तो 4 होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले 0 0 1 1 और ये 0 1 0 1। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये 0 0 है, तो देखें पहले एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, पहले आप डायरेक्टली इसका आउटपुट लिख दें। ये 0 0 है तो हम यहाँ पे y0 में 1 लिख देंगे, बाकी में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब क्यों y0 में 1 हो रहा मैं बताऊँगा अभी। फिर यहाँ पे 0 1 में हम y1 में 1 लिख देंगे, बाकी में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 0 में y2 में 1 लिख देंगे, बाकी में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 1 1 में y3 में 1 लिख देंगे, बाकी में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्यों आया, कैसे आया, ध्यान से देखें। ये 0 0 बाइनरी नंबर 0 का होता है, तो यहाँ 0 जो है ये एक्टिव हो जाएगा, उसको हम 1 से दिखा रहे हैं, एक्टिव 1। 0 1 किसका होता है, 1 का होता है बाइनरी। ठीक है ना, देखें 1 को ऐसे करेंगे, 2 0 जो 0 तो 0 1 हो गया, तो इसीलिए ये वाला एक्टिव हो गया, y1 एक्टिव हो गया। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे 1 0 किसका होता है, ध्यान से देखें, 2 का क्या होता है, 1 0 होता है, 2 1 2 2 0, तो 1 0 जब जाएगा तो ये वाला एक्टिव हो गया। देखिए आप y2 एक्टिव हो गया। फिर 1 1 क्या होगा, 3 का होता है, तो देखिए y3 जो है ये एक्टिव हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये हमने यहाँ पे आउटपुट कैसे लिखा,
किस तरीके से लिखा। तो ये देखिए कंप्लीटली इसका ये ट्रूथ टेबल है 2 to 4 डिकोडर। अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए 3 to 8 डिकोडर, ठीक है ना, तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे ABC हो जाएगा और सारे को जैसे आपने अरेंज करना आपको है उसको आप उस तरीके से आप इसको बना के ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इनेबल एक बार 0 होगा तो कोई भी आउटपुट नहीं होगा, 1 होगा तो ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे इसके लिए, ठीक है। अब हम ट्रूथ टेबल के बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है इसकी हम बुलियन एक्सप्रेशन निकालें। सबसे पहले हम निकालते हैं y3 की। तो y3 का बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखें y3 में एक्टिव कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका इनपुट क्या है 1 1, दैट मीन्स A और B, ठीक है। फिर हम y2 को देखते हैं, y2 में एक्टिव क्या है, y2 में ये 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा A और B बार, ठीक है, चूँकि 0 है। फिर y1 में क्या हो जाएगा, y1 में ये एक्टिव है तो हमारा क्या हो जाएगा A बार और B, ठीक है। फिर हमारा y0 में देखें, y0 में A बार B बार। बहुत ध्यान से देखें और बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बुलियन एक्सप्रेशन को हम फाइंड कैसे किए। तो ट्रूथ टेबल आपने यहाँ ड्रॉ किया, बनाया, उसके बाद आपने बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड किया। अब इसके बाद क्या स्टेप हमारा, इसके बाद जो है हम इसकी लॉजिक डायग्राम दैट इज़ 2 to 4 डिकोडर की लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम, इसकी लॉजिक डायग्राम देखते हैं। लॉजिक डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे देखे एक इनपुट A लिया और एक इनपुट B लिया, ठीक है। ये इसका हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट निकाल दी, A बार की कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा B बार, राइट। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हमारा क्या है, y3 देखते हैं A और B। अब देखें A का कनेक्शन किसके साथ है, यहाँ है A का कनेक्शन, यहाँ ले गए, और फिर B है, B का कनेक्शन यहाँ से है, ठीक है ना। दोनों के बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंड गेट हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा आउटपुट y3, राइट। फिर दूसरा देखें y2 है, A से कनेक्शन है y2 का, A से कनेक्शन है, ठीक है, और फिर B बार से है, तो B बार यहाँ से होगा, देखिए यहाँ से B बार से यहाँ कनेक्शन है, ये आउटपुट क्या निकला हमारा y2, ठीक है। फिर देखिए हम y1 का कनेक्शन A बार से है, y1 का कनेक्शन A बार से है, तो यहाँ से A बार आया, फिर क्या है B से है तो यहाँ से B आया है, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकला ये y1 का। फिर देखें y0 का A बार B बार, यहाँ से देखें A बार है y0 का और यहाँ से B बार है y0 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया y0। तो ये देखें लॉजिक डायग्राम बनाना कितना आसान है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा इसमें जो है ये लेंथी दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप इस पे आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आउटपुट आपका 4 निकला ना, 2 इनपुट है, आउटपुट 4 है। इसमें एक चीज़ और हम इसमें लगा सकते हैं, ये हमारा जो इनेबल होगा ये कब होगा, जब हमारा सर्किट इनेबल होगा। तो हम इसको ला के यहाँ से इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे, तो ये इनेबल इसके लिए, ये इनेबल इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। तो ये देखिए आप कंप्लीट जो है आपका 2 to 4 डिकोडर यहाँ दिखा सकते हैं। 2/4 डिकोडर का ये लॉजिक जो है डायग्राम बन गया कंप्लीट, A और B। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया लॉजिक डायग्राम। अब आप कोई भी वैल्यू को अगर आप देखेंगे, उठाएंगे, ट्रूथ टेबल्स उठाएंगे, तो जो भी वैल्यू डालेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर हम लेते हैं, अगर हम वैल्यू को जो है 1 1 पास करना चाहते हैं, ठीक है, ये पहला वैल्यू 1 है और दूसरा वैल्यू 1 है, तो देखिए पहला कनेक्शन किसका है, तो 1 है और ये 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ कनेक्शन 1 के साथ 1 ही जाएगा, लेकिन यहाँ कनेक्शन इसके साथ है, तो 1 का यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो 1 0 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये एंड गेट के साथ 0, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1 का यहाँ 0 आ रहा है 0, और फिर यहाँ ये वाला इसके साथ कनेक्ट है तो यहाँ 1, तो 0 × 1 कितना हो गया 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का यहाँ 0 और फिर यहाँ का 1 का 0, तो यहाँ क्या गया 0। अब देखिए जब 1 1 पास कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 1 0 0। अब देखें आप ट्रूथ टेबल में सबसे लास्ट वाला हम देखें जिसमें हमारा y3 का वैल्यू आया है, वहाँ पे आपका ऐसे ही आउटपुट होगा जो 1 0 0 0, यही आउटपुट है ना। कब, जब ये आपका जो A और B जो है यहाँ से 1 पास हुआ है, हाँ B से 1 पास हुआ है, तो ये ध्यान दें ये आउटपुट है। तो इस तरीके से आप हर वैल्यू को इसमें जो है डाल के देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लें अच्छे से, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।